हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज देखिए एक बिल्कुल न्यू स्टाइल में फ्लावर वाली मैं ड्रेस लेकर आई हूँ। और देखिए इसके साथ का मैचिंग मुकुट भी बनाया है। मैंने इसे एक ही कलर में बनाया है। देखिए अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस पसंद आई। देखिए जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इसे मैंने 14 नंबर के क्रोशे से 2.5 mm से बनाया है, बेबी वूल से बनाया है। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चोली बना कर रखी हुई है। ये 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की हैं। देखिए 5 के लिए हमने इतना रखना है। अगर आपने 6 नंबर के लिए बनाना है तो एक नीचे राउंड और बनाएंगे। बाकी सारा हमने इसी तरह से बनाना है। चोलियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए जो हमारे पास ये डिज़ाइन है इसको मैंने 7 जगह पे स्टार्ट करना है। 7 एक डिज़ाइन हमारा 4 पे स्टार्ट होता है, 7 चौका 28। और देखिए मेरे पास यहाँ पे 32 डबल क्रोशिया हैं। 4 मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसको मैंने कहीं पे एडजस्ट करना है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है एक, ये नेक्स्ट पे दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर 2 नीचे से स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे। अब देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया को सेट करना है, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ और 2 पीछे। अब हमने क्या करना है, पहले मैंने 3 चैन बनाई थी, अब मैं इसके अंदर 4 चैन बनाऊंगी। 4 चैन बनाकर नीचे से 3 स्किप कर देंगे। देखिए इस तरह से एक चैन ज़्यादा बनाई क्योंकि नीचे हमने एक चैन छोड़नी है तो हमारा यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। और 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब फिर से हमने देखें 1 2 3। अब 3 चैन बनाने हैं, 2 नीचे से स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया और बनाना है। अब फिर से हमने देखिए 4 चैन बनानी है। 4 चैन बनाकर नीचे से 3 स्किप करेंगे, फोर्थ के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक आगे बनाना है। अब फिर से हमने 3 चैन बनानी है। देखिए 3 चैन बनाकर 2 नीचे से स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए फिर से हम 4 चैन बना लेंगे। अब नीचे से 3 स्किप करेंगे, फोर्थ के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट बनाना है। देखिए अब हमारे पास 2 बची हैं तो हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर देखिए जो हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ, उसके ऊपर उसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। देखिए 7 लूप बने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए ये सिंगल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच से हमने आगे आना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आना है। अब देखिए हमने स्टार्ट करना है डिज़ाइन को। देखिए इसको हम थोड़ा सा एक चैन डालकर ऊपर खींचेंगे, 2 3 बार बल लेना है हमने। इसको यहाँ से पकड़ेंगे देखिए और इसको क्रोशिया में लेते हुए इसमें से निकालना है। अब एक चैन बनानी है, फिर से हम इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, यहीं से हमने एक पफ बनाना है। देखिए एक पफ हो गया, अब दूसरा हमने यहीं से बनाना है। अब दोनों पफ का हमने एक कर देना है। देखिए इसको हमने इस तरह से सेट करना है खींचकर। जब अच्छे से खींच जाए तब हमने इसको इस तरह से निकालना है, लूज़ नहीं रखना हमने। तो हमारा ये एक डिज़ाइन बन गया। अब हमने एक चैन बनानी है। एक चैन बनाकर देखिए हमने अब नेक्स्ट में जाना है, 3 बार बल लेना है। अब हमने इसको पकड़ना है धागे को और इसको निकाल देना है। अब फिर से एक चैन बनाकर इसको ऊपर खींचेंगे और देखिए फिर हमने यहाँ से इसको दूसरा पफ बनाना है। 3 बार बल लेना है, एक बार हो गया। अब दूसरा पफ नीचे से बनाएंगे,
देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताती हूँ, बिगिनर्स भी इसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। देखिए इसको हम पकड़ेंगे और इसमें से इकट्ठा निकाल लेंगे। देखिए इसको इस तरह से सेट करना है हमने, और जो धागा पकड़ा हुआ है उसको क्रोशे में लेंगे और उसमें से और इसमें से इकट्ठा निकाल देंगे। देखिए कितना फिनिशिंग से बन जाता है। अब एक चैन बनाएंगे। अब हमने नेक्स्ट वाले होल में से बनाना है ये वाला, 1 2 3 बार बल लेना है। इसको पकड़ेंगे, अब देखिए इसमें से निकाल देंगे। अब जो पकड़ा धागा उसको क्रोशे में लेना है, इसमें से और इसमें सारे इकट्ठा निकालना है। अब एक चैन बनानी है। अब इसके ऊपर पफ बनाना। देखिए जो हमारे पास ये चैन बनकर आती हैं, इसमें से हमने क्रोशे को डालना होता है। एक बार जो हमने खींचा है उसको दूसरी बार बल लिया और ये तीसरी बार लिया। अब दूसरा पफ हमने यहाँ से बनाना है, 3 बार बल लेकर। देखिए अब फिर से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से, देखिए इसको हमने इस तरह से पकड़ते हुए ये धागे को, ये वाले को हमने खींच लेना है। अब जो पकड़ा हुआ है उसको क्रोशे पे लेंगे और देखिए कितने अच्छे से बनकर आ जाता है, बिल्कुल आसान है। इस तरह से हम देखिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को। देखिए अब हमने एक चैन बना ली है। अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए सभी जगह पे हमारा एक एक बन गया है। अब हमने देखिए एक के ऊपर 2 बनाना होता है, एक इस कॉर्नर पे और एक इस पे। अब देखिए हम एक चैन बनाएंगे पहले। अब एक चैन बनाकर इसको ऊपर की तरफ खींचना है। अब इसको यहीं से हमने बनाना होता है जो पफ के ऊपर चैन होती हैं। सबसे पहले हमने एक ही पफ बंद करना होता है इस तरह से। अब देखिए धागे को हमने एक चैन बनाकर ऊपर की तरफ खींचना है। अब दूसरा पफ बनाना है हमने यहीं से। देखिए एक, अब दूसरा हम यहीं से लेंगे। ये 2 हो गए। अब हमने देखिए 3 पफ इकट्ठे बंद करने हैं, तीसरा हम यहाँ से लेंगे। अब देखिए 3 पफ हो गए हैं, इसको पकड़ेंगे। अब इसमें से निकालना है। अब देखिए इसको इस तरह से हिलाते हुए हमने अच्छे से सेट करना है, पूरा टाइट कर देना है और इसमें से निकाल देना। देखिए ये एक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा कंप्लीट करना है। अब एक चैन बनाएंगे। अब दूसरा एक पफ हमने यहीं से बनाना है, पहले 3 बार बलिए और दूसरा हमने यहीं से बनाना है। अब हम देखिए दोनों को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक तो हमारे पास बना हुआ था, अब हमने 2 ही बनाने थे, 3 से जो हमारा एक कंप्लीट होता है। देखिए ये एक के ऊपर हमारे 2 डिज़ाइन बन गए हैं। अब हमने एक चैन बनानी है। अब नेक्स्ट के ऊपर जाना है यहाँ। देखिए हमने यहाँ पे नहीं, जो चैन इसके ऊपर जो डबल क्रोशे के ऊपर होता है, पफ के ऊपर चैन, उसको लेना होता है इस तरह से। इसको एक बार बंद करेंगे इस तरह से। अब एक चैन बनानी है। अब एक चैन बनाकर इसको ऊपर करना है। अब दूसरा पफ हमने यहाँ से बनाना है, एक हो गया। अब दूसरा यहाँ से इसी के कॉर्नर से बनाएंगे, कि 2 हो गई। अब थर्ड हम यहाँ से लेंगे। अब देखिए अब इसको पकड़ेंगे, अब इसको निकालना है। इस तरह से हिलाते हुए हमने देखिए इसको सेट कर देना। सारे धागे अपने आप जो आगे पीछे होते हैं अपने आप बिल्कुल सेट हो जाते हैं। अब देखिए फिर एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट करना है, सभी के ऊपर 2-2 बार बनाते हुए। देखिए ये 3 से हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अभी देखिए इसके ऊपर एक ही है। फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने एक पफ बनाना है, बीच में जितने भी होते हैं 3-3 पफ को बंद करना है, लास्ट में हमने 2 पफ बंद करने होते हैं।
अब देखिए 3 बार बल ले लिया। अब दूसरा पफ हमने इसको यहाँ से लेना है। अब इसको पकड़ेंगे और इस तरह से, देखिए इस तरह से बन गया है। इसको हम सेकंड राउंड को इसी तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट वाली जो हमने जाना है, एक चैन कोड बनाते हुए फिर जाना है। चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड ख़त्म हो गया है हमारा। इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। देखिए एक चैन बनाकर हमने उसी तरह से पहले एक पफ बनाना है कि इस तरह से, फिर एक चैन बनानी है वूल को ऊपर की तरफ खींचकर। एक पफ हमने यहाँ से बनाया। अब दूसरा यहीं से बनाना है। एक, देखिए अब थर्ड हमने यहाँ से बनाना है। कि ये 3 पफ हो गए। अब इसको पकड़ेंगे धागे को और हमने देखिए इसको इस तरह से सेट करते हुए टाइट कर देना होता है और इसको इसमें से निकालना होता है। अब देखिए हमने 3 पफ को पहले एक को बंद किया था, 3 को किया था। देखिए जब हमारे पास नीचे 2 थे तो हमने फिर 2 को किया था। अब हमारे पास देखिए 3 बनाने हैं, तो अब हमने फिर से 3 पफ को बंद करना है। एक पफ हमने यहाँ से बनाया और दूसरा यहीं से बनेगा। और तीसरा हमारा यहाँ से। देखिए 3 हो गए। अब तीनों को इकट्ठा, देखिए इसको हमें थोड़ा लूज़ करके पकड़ेंगे ताकि ये बीच में न जाए। देखिए इस तरह से, ताकि ये हमारा जो धागा है पूरा अच्छे से सभी में से निकल जाए। फिर हम इसको खींच लेंगे तो अपने आप अंदर चला जाता है। इसको पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है। इस, देखिए अब फिर से हमने उसको ऊपर की तरफ करना है, एक चैन बनाकर। एक पफ तो हम यहीं से बनाएंगे। अब देखिए हमारा एक डिज़ाइन बन गया, ये 2 बन के इसको कंप्लीट करना है। अब हमने 2 ही पफ बनाने हैं। एक बना लिया, एक हमने यहाँ से बनाना है। अब देखिए इसको हमने दोनों को पकड़कर, ये देखिए हमारे 2 के ऊपर 3 कंप्लीट हो गए। 1 2 3। अब एक चैन बनाएंगे। अब नेक्स्ट पे जाना है। इसी तरह से हमने इसके ऊपर बनाना है। ये थर्ड राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हर के ऊपर एक था हमारे पास, फिर 2 हो गए, फिर हमारे पास 3 हो गए हर कली के ऊपर। अब फिर से हमने देखिए 3 के ऊपर 4 बनाने हैं। बस उसी तरह से बनाने हैं। बस 3 के ऊपर हमने 4 बना देना है। दूसरा यहीं से ही बनाएंगे हम। तीसरा यहाँ से। अब एक चैन, फिर एक पफ यहीं पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। एक चैन बनाएंगे। देखिए अब फिर से हमने दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से।
देखिए हमारे पास 3 बन गए, 1 2 3। ये 4th वाला हमारा कंप्लीट करना है। इसके अब हमारे पास 2 पफ बनेंगे, 2 का 1 करेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 का 1 करना होता है हमने। इस तरह से अब एक चैन बनानी है। अब देखिए 3 के ऊपर हमारे पास 4 बन गए। इस तरह से देखिए हमने करते हुए 4 के ऊपर हमने अब डिज़ाइन बनाना है। देखिए हम 4 बना लेंगे, इसके ऊपर हमारे पास एक और डिज़ाइन है वो बनाना है हमने। वो डिज़ाइन हमारे 4-4 पफ के ऊपर बनेगा। इस राउंड को हम इसी तरह से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो बेस बनाने के बाद देखिए बेस के अंदर हमने 1 2 3 4 तक बनाए थे। 1 2 3 4 राउंड बने थे। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से ये फ्लावर बनाने हैं। देखिए ये फ्लावर बीच में ही बनेंगे। देखिए इसको हमने कैसे करना है, जैसे हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद देखिए हमने देखिए ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। बनाना मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको। देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, कंप्लीट होने के बाद देखिए 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाकर हमने देखिए जो ये लंबा वाला पफ है इसके यहाँ पे जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 4 चैन बनानी है। फिर यहाँ पे ख़त्म, जहाँ पे पफ ख़त्म होता है वहाँ पे देखिए जो ये फ्लावर है ये 4 के ऊपर बनेगा। जो हमारे पास 1 2 3 4 डिज़ाइन है उसके ऊपर बनेगा। अब देखिए इसको हमने 4-4 चैन बनाते हुए यहाँ सेंटर में आ गए हैं। अब देखिए हमने जब हम फर्स्ट फ्लावर स्टार्ट करेंगे तो हमने इसी तरह से करना है। तो उसके बाद हमने सेंटर में आने के बाद 4 5 6 देखिए 6 चैन बना ली हैं। 6 चैन बनाने के बाद देखिए इसको हमने यहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। अब इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। अब देखिए ये एक रिंग बन गया है। अब इस रिंग में से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8 देखिए 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने इसको यहीं पे यहाँ पे ही हमने इसको यहाँ जो हमारा ये बना हुआ है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर देना है इसको इस तरह से। अब देखिए फिर इसको इस तरह से टर्न करेंगे हम। अब हमने देखा जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हमने जाना है। इसको पहले इस तरह से करना है, फिर 2 चैन बनानी है कि इस तरह से। अब हमने देखिए यहाँ पे तो हो गया। नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया 2। अब थर्ड के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार बनाना है, 1 और 2। थर्ड के अंदर हमने 2 बार बनाया। फिर 4th सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 बार बनाना है। फिर 5th के ऊपर 1 बार बनाना है। फिर देखिए 6th सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बनाना है। फिर 7th के ऊपर 1 बार। अब देखिए हमने 8 सिंगल क्रोशिया डाले थे यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 चैन डालकर इसको यहाँ पे जो हमारा 1 बच गया है वहाँ स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। और उसके बाद देखिए हमने इसी रिंग के अंदर हमने इसको फिर से 1 बार स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चैन बनाएंगे। देखिए इसको टर्न करेंगे इस तरह से। टर्न किया। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे ही
सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच करना है यहाँ पर, इसको यहाँ, इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए हमने यहीं से 2 चैन बनानी है, 2 चैन बनाकर इसको टर्न करेंगे। अब देखिए हमने ये रिंग बनाई है 12 चैन से, अब इसके अंदर हमने वर्क करना है। देखिए इसको हमने पहले ये निकाल लिया, अब इसको बनाएंगे पहले, फिर डबल क्रोशिया। देखिए 1 बार 2 बार इस तरह से बनाना है। देखिए हमने पहले इसमें से चैन ले आए, इस चैन में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, ये डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बनाना है। देखिए ये तो हमारे 3 की चैन थी, अभी हमने 2 बनाए हैं डबल क्रोशिया। अब इसको काउंट करना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखिए 14 15 ये 16। देखिए दोबारा से हम काउंट कर लेते हैं एक बार। देखिए इसको हमने छोड़ देना है, जो हमने ये 3 चैन बनाई थी, आगे जो डबल क्रोशिया बनाए हैं वो 2 4 6 8 10 12 14 और 16 बनाने हैं। अब देखिए हमने फिर से 3 चैन बनाकर इसको यहीं पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए हमने इसको यहीं पे अटैच करना है, यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अब देखिए हमने 7 चैन बनानी है, 2 3 4 5 6 और 7 चैन बनाकर इसको हमने टर्न कर लेना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, टोटल हमारे पास देखिए 16 बीच में बनाई, और ये 3 3 की हमारे पास 2 18 हो जाएंगे। तो हमने देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 6 इस तरह से हमने इस साइड कर देने हैं, और यहाँ से इसको क्रोशिया को डालना है और हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से 7 चैन बनानी है। 7 चैन बनाने के बाद फिर से हमने देखिए 6 को इधर करना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब 7 चैन फिर से बनानी है। अब 7 चैन हो गई। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए इस तरह से हो गया है हमारा। अब देखिए हमने 3 चैन बना लेनी है, पहले 3 चैन बनाकर इसको हमने टर्न करना है, इसको निकाल कर। अब देखिए हमने इसको यहाँ पर अटैच करना है, नेक्स्ट वाला जो इसको बैक पे आना है, 2 छोड़े थे। अब हमने देखिए इसको अटैच भी करना है फ्लावर को। अब इसको हमने यहाँ पे अटैच करेंगे, जो हमने 3 की चैन बनाई है इसको हम यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए हमने 1 2 3 चैन बनाकर इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है, जो हमने 7 चैन बनाई थी। अब इसके ऊपर वर्क करेंगे 3 चैन बनाकर, 3 चैन बनाकर अब हमने देखिए इसके अंदर उसी तरह से बनाना है, पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। सारे डबल क्रोशिया हमने इस तरह से ही बनाने हैं। देखिए इसको नहीं काउंट करेंगे, आगे 2 हो गए, ये 3 4
5 और 6। देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बीच में बनाने हैं। उसके बाद हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर इसको यहीं पे सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब नेक्स्ट लूप में जाना है, पहले सिंगल क्रोशिया फिर 3 चैन। इसको काउंट नहीं करना हमने, आगे हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर इसको यहीं पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब नेक्स्ट लूप 3 बनाए थे हमने, यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया फिर 3 चैन, फिर से हमने यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। कि 6 बार हो गए हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब 3 चैन बनाएंगे। पहले 3 चैन बनाकर यहीं पे सिंगल क्रोशिया करना है हमने। देखिए इस साइड तो हमने इसको अटैच कर दिया था, अब हमने इस साइड इसको अटैच करना है। नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर यहाँ पर हमने इसको इस तरह से अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया बनाकर। देखिए ये इस तरह से बन गया है अभी। अब हमने देखिए इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 चैन बनाएंगे। 7 चैन बनाकर देखिए जो हमने ये बनाया है इसके अंदर हमने देखिए 6 तो हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक एक ये हो गए 8 हो गए। तो हमने 4 को इस साइड करेंगे, सेंटर में इसको क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया करना है हमने ये। और फिर से 7 चैन बनानी है, 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने देखिए ये 2 पेटल के बीच में जो हमारे पास ये हैं, यहाँ पे हमने इसको अब सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब देखिए 2 बार हो गया। अब हमने 9 चैन बनानी है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चैन बनाकर देखिए अब हमने फिर से इधर वाले पे, पहले हमने देखिए यहाँ पे अटैच किया, अब हमने यहाँ पे अटैच करना है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हमने 7 चैन बनानी है, 3 4 5 6 7। देखिए 2 बार हमने 7 चैन यहाँ बनाई, ये सेंटर वाले पे 9 चैन बनाई है। अब देखिए हमने इसको ये लास्ट वाले के हाफ में बनाना है। इसको इधर इधर कर देंगे 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे अब 7 चैन फिर से बनाएंगे। देखिए 7 चैन बनाकर अब हमने इसको यहाँ पे अटैच करना है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस तरह से। अब 3 चैन बनाएंगे हम, 1 2 3 चैन बनाकर इसको अब हमने टर्न करना है इस तरह से कि अब हमारा ये लास्ट है। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ इसमें से इसको निकाल देंगे इस तरह से। देखिए हो गया। अब हमने इसी तरह से रखते हुए इसमें से डबल क्रोशिया बनाना है कि इस तरह से ये हो गया। अब हमारे पास देखिए ये चैन है, इसको हमने इसके साथ अटैच करेंगे। ये वाले फ्लावर की जो फर्स्ट वाली देखिए ये है, इसमें से हम इसको चैन को निकाल देंगे इस तरह से। अब फिर से हमने इधर वाले पेटल में से इस चैन में से डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। 6 बनाने हैं, 2 3 4 5 ये 6।
6 बन गए। अब 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाकर इसको यहीं पे सिंगल क्रोशिया करना है हमने। देखिए इस तरह से कि इसको हम बाद में सेट कर देंगे, बनाते वक्त इस तरह से हो जाता है। देखिए ये जो हमने यहाँ पे देखिए 2 छोड़े थे, यहाँ पे सेंटर पे आ गए थे। ये थर्ड वाले राउंड में ये यहाँ पे अटैच हो गया था, फोर्थ राउंड में ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लाकर अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमने करना है। देखिए जब हम यहाँ पर अटैच करेंगे, चलिए पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि हमने कैसे करना है नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए। ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट वाली जो हमारी होल है उसके अंदर पहले सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, फिर से यहाँ पे हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले इसमें से, फिर 2 का 1, 2 का 1, 4, 6 डालने हैं हमने, 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे और यहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये 2 हो गए। हमने यहाँ पर अब 5 बार चैन बनाई थी, 2 इस साइड की 2 इस साइड की। जो ये सेंटर वाली है इसके अंदर देखिए हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया बनाना है हमने इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये सेंटर वाले में हमने यहाँ पे 9 चैन डाली थी और 9 ही हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना है। अब 3 चैन बनाकर इसको सिंगल क्रोशिया करना है। यहीं पर 3 चैन बनाकर इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट पे जाना है, पहले सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, फिर से डबल क्रोशिया, एक 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, 3 चैन और फिर से यहीं पर सिंगल क्रोशिया। अब एक बची है हमारे पास, यहाँ पर 1 चैन, इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से करना है। पहले सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और 6 बार हमने डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी हमने 6 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 चैन बनानी है, 3 चैन बनाकर इसको यहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है। अब देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा फ्लावर इस तरह से बन जाता है। अब देखिए हमने इसको उस साइड तो हमने अटैच कर दिया था, अब हमने इसको इस साइड भी अटैच करना है। इस साइड हम देखिए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, इस फ्लावर की जो यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से। अब हमने देखिए ये एक फ्लावर हम आपने बना लिया। अब सेकंड फ्लावर बनाने के लिए आपने देखिए यहाँ पर अटैच किया, 4 चैन बनाकर फिर यहाँ पर आना है, फिर 4 चैन बनाकर यहाँ सेंटर में आना है। उसी तरह से ये फ्लावर हमने बनाना है जैसे हमने ये बनाया है। फिर इसको बाद जब ये फ्लावर बन जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर फ्लावर अटैच होगा तो 4 चैन बनाकर यहाँ आएंगे, 4 चैन बनाकर यहाँ आएंगे, ये सेंटर में। इस तरह से देखिए हमने बनाना है। देखिए ये फ्लावर हमारे पास है, ये 4-4 के ऊपर बनेगा। देखिए अगर आपने इसके अंदर घेरा बड़ा करना है, देखिए ये मैंने 7 इसके जो रखे थे, 7 पार्ट पे स्टार्ट किया था, तो आपने 6 पार्ट पे स्टार्ट करेंगे, 8 हमारे पास। देखिए आपने अगर 6 पार्ट पे इसको घेरा बड़ा करना है तो आप इसको 6 पार्ट पे स्टार्ट करेंगे तो इसका राउंड और बना सकते हैं।
तो क्योंकि 6 के मल्टीपल में हमने इसको एक राउंड और बनेगा, 6 बनाएंगे तो हमारे पास देखिए एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक एक सभी के ऊपर बढ़ जाएगा। 2 बनाएंगे तो 12 बढ़ जाएंगे, 2 राउंड और बनाएंगे तो 12 के ऊपर 3 फ्लावर हमारे और बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। चलिए इसको हम कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये मोती भी मैंने लगाए हैं। तो देखिए ये मोती कैसे लगाने हैं, आप अगर पेस्टिंग पर्ल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर देखिए आपने इसको क्रोशिया से लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसको क्रोशिया से ही लगाया है। देखिए चोली से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वूल को अटैच करके देखिए एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाकर हमने देखिए जो ब्रीक वाला क्रोशिया है वो मैंने लिया है। कि क्रोशिया में से इस तरह से लेकर, अगर आपके पास नहीं है तो आप सुई में भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने ले लिया है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे एक एक चैन बनाई थी, अब यहाँ से इस तरह से इसको लेना है और देखिए इस तरह से इसको हमने इस तरह से करते हुए ये 2 का 1 कर देना, फिर से एक चैन लेनी है, फिर से हमने एक का मोती लेना है, इसमें से निकाल कर इसको देखिए नेक्स्ट वाली जो हमारा वो है वहाँ से लेना है। इसको अच्छे से खींच लेना है, हमने सेट हो जाए जब। अब फिर से देखिए निकाल कर एक चैन बनानी है। जितने राउंड है हमारे पास उतने ही हमारे पास मोती लगेंगे। ये देखिए थर्ड राउंड में देखिए इसको इस तरह से लगाकर, अब देखिए हमारा ये लास्ट राउंड है। अब इसको हमने ऊपर से यहाँ से निकालना है इस तरह से। अब एक चैन डालकर इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे लगा लेने हैं जो हमने ये फ्लावर बनाए हैं। इसके अंदर मैंने बड़ा मोती लगा दिया। देखिए ये 12 mm का है, ये 8 mm का है। देखिए इस तरह से जो हमारी ड्रेस बनकर आ गई है। देखिए इसको हम फ्लावर को इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। कितनी प्यारी बनकर आ गई है ड्रेस देखिए। अब देखिए हमने इसका जो मुकुट है वो बनाना है। देखिए 5 नंबर और 6 नंबर के लिए देखिए मैंने 45 चैन ली है। देखिए 2 राउंड बना ली हैं 45 चैन लेकर। अब देखिए हमने इसको इस तरह से पकड़ना है। देखिए जो हमारा जिस ऊपर वाला राउंड होता है, यहाँ पर नीचे चैन बनाई, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए ऐसे पकड़ेंगे तो नीचे वाला नीचे आ जाएगा हमारा राउंड। देखिए अगर आपने 6 नंबर के लिए रखना है तो आप इसको यहीं पे अटैच कर लें। अगर आपने 5 के लिए रखना है तो आप अपने लड्डू गोपाल के सिर पर देकर थोड़ा सा हमारा यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेगा, ये 5 नंबर के लिए हो जाएगा। अगर आपने 4 के लिए बनाना है तो आप इस तरह से थोड़ा सा और बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ये 45 चैन से हमारे तीनों साइज़ों का बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसको बनाना है। देखिए 5 और 6 के 5 नंबर के लिए मैंने बनाया है, तो मैं इतना सा बाहर निकाल कर इसको लगाऊंगी। अगर आपने बनाना ही आपने 5 नंबर के लिए है तो आप 5 चैन कम कर लें, 40 चैन बनाएं। 6 नंबर के लिए आप 45 चैन बनाएं। इस तरह से देखिए हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम इसको टांका लगा देंगे। देखिए इसको मैं बंद नहीं करूँगी, इसी तरह से रखेंगे। देखिए उसके बाद हमने ये छोटा सा फ्लावर बनाकर हम इस मुकुट के ऊपर लगाएंगे। हमने देखिए यहाँ पे 6 चैन बना ली हैं। 6 चैन बनाकर इसको हमने एक रिंग बनाना है इस तरह से। ये अब एक चैन बनाकर इस रिंग में से हमने सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने 8 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए एक चैन बनानी है और जो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे इस तरह से वहाँ पे हमने करना है। अब हमने देखिए 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर सेकंड वाले के अंदर हमने डबल क्रोशिया करना है,
फिर थर्ड के अंदर 2 बार करना है इस तरह से, फिर फोर्थ में 1 बार, जैसे हमने ड्रेस के अंदर बनाया है। फिफ्थ में 1 बार, सिक्स में 2 बार, सेवन्थ में 1 बार, और एट्थ में हमने देखिए 3 चैन बनाकर इसको हमने यहाँ पे अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशिया से इस स्लिप स्टिच से हमने इसको यहाँ पे अटैच करना है इस तरह से। देखिए ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको हमने इस साइड पे आना है यहाँ पर। अब हम इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बनाएंगे। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे अटैच करनी है 12 चैन, ये इस साइड पे इसको टर्न करके स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर देंगे। अब देखिए फिर से हमने 1 चैन बनाकर इसको इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए दोबारा से करती हूँ, हम इसको इधर से लाकर यहाँ पे टर्न करेंगे। कि हमने इसको इधर से बनाया, अब हमने इसको यहाँ से अटैच करना है। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से हमने अटैच करना है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक दो तीन चैन डालकर हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो हमारा ये इस तरह से आएगा। अब हमने देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5, देखिए हम इसको इस कैप में इस तरह से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम देखिए इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 चैन बना ली। 7 चैन बनाने के बाद देखिए हम इसको हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको लगाएंगे तो 10। इसको हम यहाँ सेंटर में, ये जो इसका सेंटर है वहाँ पे हम इसको इस तरह से डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 7 चैन बनाकर। अब फिर से 7 चैन बनाएंगे। 7 चैन बनाने के बाद देखिए अब इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है इस तरह से, सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको देखिए चैन बनाएंगे और इस साइड आएंगे, क्योंकि हमारा जो है हम इस इधर से ही स्टार्ट करेंगे। अब हमने 3 चैन बनानी है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए हमने यहाँ पर 7 चैन बना दी। अब हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाएंगे और इसको यहीं पे हमने इस तरह सिंगल क्रोशिया। अब हमने नेक्स्ट में जाना है, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाकर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर इसको हमने पहले यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हमारा जो ये डिज़ाइन बनेगा। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने यहाँ पर एक बार
करना है। अब हमने देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनानी है। अब देखिए हमने इसके अंदर यहाँ पर जो हमने ये बनाए हैं 1 2 3 4 इसके हाफ में डालेंगे। अब 7 चैन हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने 9 चैन डालनी है। देखिए जो ये वाली हमारी लीफ है वो हमारे सेंटर में आ जाएगी। अब हमने इसके हाफ में डालनी है। यहाँ पे हमारे पास 8 है और यहाँ पे डालेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से। अब 7 चैन डालेंगे। 7 चैन डालकर इसको हमने यहाँ नीचे यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। अब देखिए सीधी साइड हमारी यहाँ पर है तो हमने इसको पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस चैन में आना है। अब हमने इसके अंदर 3 चैन बनानी है पहले, फिर इसके अंदर हमने ये डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए इसके अंदर हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई। अब 3 चैन बनाएंगे हम। 3 चैन बनाकर इसको हमने यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने फिर जो हमारी सेंटर वाली है यहाँ पे हमने देखिए 11 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले तो हम 3 चैन बनाएंगे इसके अंदर। देखिए 11 बार हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया डाल लिए, यहाँ पर फिर से 9 डबल क्रोशिया डालिए। अब 3 चैन बनाकर हम इसको यहीं पे सिंगल क्रोशिया डालेंगे पहले। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे सेंटर में आकर स्लिप स्टिच से इसको कट कर देना है। इस तरह से देखिए ये हमारा मुकुट के लिए फ्लावर बन गया है। देखिए इसकी हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है। अब देखिए जो हमारा इस तरह से ये फ्लावर बनकर आ गया है। अब इसको हमने देखिए इस तरह से यहाँ पर अटैच करना है। इसको यहाँ पर वी के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमने इसको अच्छे से सुई से सिल देना है। और देखिए साथ के साथ हमने ये मोती भी लगा देना है और हमने इसकी सिलाई भी कर देनी है। चलिए इसकी सिलाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये मुकुट भी बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए मैंने इसको एक ही कलर में बनाया है, तो आप इसको देखिए 2 कलर में भी बना सकते हैं। एक घेरा अलग कलर से, फ्लावर अलग कलर से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी ड्रेस इससे भी छोटी बनाकर दिखाऊंगी 2 कलर में। देखिए ये एक कलर में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा मुकुट बनकर तैयार हो गया है। जो ये ड्रेस मैंने बनाई है ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के लिए आप इतना ही बना सकते हैं। 6 नंबर के लिए आप ने क्या करना है, 4 और 5 के लिए आप इतना ही बनाएंगे। 6 नंबर के लिए देखिए हमने क्या करना है, इसके अंदर 8 कलियाँ बनानी है, क्योंकि 6 नंबर के अंदर हमारे पास चोली में देखिए इसके अंदर मेरे पास चोली बड़ी होती है, हमारे पास 4 डबल क्रोशिया ज़्यादा थे, तो आप 8 से उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो एक जब हम बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा बन जाएगा। तो एक हमने 8 पे स्टार्ट करेंगे तो हम एक यहाँ पर राउंड और भी ज़्यादा बना लेंगे 5 से। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं, तो आप 5 राउंड बनाएंगे। जो हमारा ये डिज़ाइन बनकर आता है ये 4 पर बनकर आता है। एक एक हमारा यहाँ पर अलग एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो हमारे पास अगर हम 8 बनाएंगे, 8 में हमारे पास एक एक बढ़ जाएगा, तो हमारे पास 2 फ्लावर और बन जाएंगे एक राउंड बढ़ाने से और 8 कलियाँ बनाने से 6 नंबर के लिए। 3 4 5 के लिए आप इतना ही बना सकते हैं। 3 नंबर के लिए देखिए आप 3 नंबर की चोली लेंगे, तो आपके पास जो मैंने 4 डबल क्रोशिया एडजस्ट किए हैं, आपको 3 नंबर के लिए वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उतने ही डबल क्रोशिया आएंगे। इस तरह से 3 4 5 6 का मैंने आपको बता दिया है। छोटे साइज़ की मैं अलग से आपको बनाकर दिखाऊंगी घेरा और ये ड्रेस कैसे बनेगी। चलिए आप इस तरह से बना लीजिए इसको।
आपको हमारी ये ड्रेस की वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।